वही निकलते हैं, वही निकलते हो, जैसा कहते वैसा ही निकलता। तो ये तो हम लोगों ने सिद्धि मंत्रों में पढ़ा है या फिल्मों में देखा है। प्रत्यक्ष देखो, ये कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन ये तो रियल फिल्मों में काल्पनिक होता है, ये रियल है। और तो थोड़ा मोड़ा ट्राई तुम पर भी करें। जब हम आ रहे थे तो यहाँ से हमारी माता जी ने कहा कि हमारे लिए भी अर्जी लगाना कुछ परिवार का था। हमने कहा कि हमको भरोसा नहीं है, हमारी माँ 24 एकादशी करती है, लेकिन हम थोड़ा सा लगता है कि धर्म से विश्वास आस्था है, लेकिन थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति में कम नहीं रखते, वैज्ञानिकता में ज्यादा रखते हैं। हमको लगता है आधुनिक होना अभी देश की जरूरत है। हमने तुम्हें इसीलिए उठाया है कि अब तुम्हें आध्यात्मिक भी बनाना। हम तो मजीरा बजवा रही थे। अबे एक जगह और हटा है, का नाम एक कई ऐसे पत्रकार हैं जो भगवान को नहीं मानते, हमारे राउंड में फंसे। सीताराम मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से उसी को देखना चाहते हैं, उद्धव के नजर से देखना चाहते हैं, ज्ञान के नजर में। बड़े ज्ञानी हैं। एक बात और है बाबा जी, हमें लगता है कि क्योंकि ये इलाकों में गरीबी बहुत है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से आप जैसे लोगों के पास लोग आते हैं, उनको आपके पास समस्या का समाधान मिलता है। हमारा तो मानना है अगर सरकार हॉस्पिटल बनाए, लोगों का इलाज हो, तो शायद इस तरह से लोग नहीं आए। इस तरह से लोगों को मैं पीड़ित देख रहा हूँ, कल भी देख रहा हूँ। लुगाई की लड़ाई में कौन सा हॉस्पिटल काम करे? बड़े बुद्धू आदमी हो, लगता है कि तुम कमजोर आदमी हो। लुगाई की लड़ाई हो रही हो, अब कौन सी सरकार अरंगा डालेगी बताओ? लाइलाज बीमारी हो गई हो जिसका कोई इलाज ही नहीं, अब बताओ कौन से हॉस्पिटल में भेजा जाए? अब वो वही होगा, बताओ एम्स में भेजेंगे? जैसे मैं देख रहा था कि लोगों को बीमारी हो रही थी, जो लोग यहाँ से बता रहे थे, केवल बीमारी वाले भर देखे, इस तरह के इलाज होते हैं एम्स में, ऐसा नहीं। ये भी देखे कि भाई मार्गदर्शन, काम में उन्नति, रुकावट, घर का कलेश, अकाल मृत्यु क्यों भाई? ये क्या कहाँ पता लगेगा? मुझे खुशी हुई कि आपने कैंसर हॉस्पिटल शुरू करने का संकल्प किया है। मुझे इस बात की खुशी कि आप अस्पताल भी ला रहे हैं, लोगों का इलाज भी होगा, और इलाज के आगे किसी में अगर दिक्कत होती है तो उसका समाधान आप करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है। मैं आया, मैं था, मैं इसलिए गौर से आपको सुन रहा था, मैं देख रहा था लगातार। देखो भैया, हम आपको साधारण तरीके से बता दें, लिखत भी जा रहे हैं, हम काम भी करते जा रहे हैं। हम भैया दुआ और दबाव दोनों के पक्षधर हैं, लेकिन जो कहते कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये माइंड रीडर है, ये ट्रिक है, विज्ञान है, उनकी ठगली। चाहे वो तुम भी हो, तुम्हारी दो ही जन की ठगली। हमने पर्चा कर लिए तैयार, पर्चा बिफोर टाइम लिखे हैं। ये कितना नंबर है? ये थोड़ा ऊपर चढ़े आओ, नजदीक आओ, आंखें फाड़ो, मेगापिक्सल कैमरा लगा, मशीन लगाओ, यहीं से पढ़ो। कितना नंबर है? फाइनल ये रख दें यहां। कितना नंबर है? ये कितना नंबर है? ये और ये 6। ये बाकी खाली कागज यहां गए, यहां 6 पर्चा, ये दफ्ती, ये उसके ऊपर रखी। 3 आप रैंडमली जिसको उठाकर लाओगे, और आप केवल व्यक्ति नहीं उठाकर लाओगे, एक व्यक्ति को हमारे पास भेजोगे, उसके लिए जौन से नंबर का पर्चा बोलोगे, हम वो पर्चा खोलेंगे और उसकी बात उसी पर्चे में मिलेगी। ये तो करिश्मा है, मुझे ऐसा है कि ये करिश्मा है। बिल्कुल। और भेजना ऐसे कि जो जिसे तुम परिचित ना हो तो दिक्कत नहीं, लेकिन भेजना ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक परेशान पीछे धूप में बैठा हो, ऐसे लोगों की अर्जी हो। जरूरी नहीं धूप में, छाया वाले, बालकनी वाले, तुम्हारी क्षमता नहीं है, हमने जिनके पर्चा बनाए तुम उन्हीं को लेकर आओगे। और एक पर्चा एक्स्ट्रा बना के रखेंगे न्यूज़ 24 वालों का,
हाँ, वो अलग रखेंगे, वो तुम्हारा रखेंगे। हाँ, लेकिन पहले ये कहा था कि जो भी ये खड़ा होगा, जैसे भगवान पर भरोसा नहीं, उसकी पोल खोलेंगे, तुम्हारी नहीं खोलेंगे। क्योंकि ताकि तुम्हारी जो निजी जीवन है उसका उजागर चैनलों पर ना हो। सबको जीने का अधिकार है, सबकी प्राइवेसी है भारतीय संविधान के अनुसार। अगर नहीं मानोगे तो खोलने में हम सक्षम है, हनुमान जी के आशीर्वाद से। हमारा आशीर्वाद नहीं, गुरु प्रेरणा लगी और वाईफाई शुरू, अब कट टू कट। अब आप 3-3 लोग लेकर आओ, लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विवेक, अपनी पत्रकारिता। हमारे बागेश्वर बालाजी छटनी बारेंगे। पीछे जाना, पीछे, लास्ट में जाओ, लास्ट। अच्छा, जब लोग हम और अर्जी लगा दें, हैं? जब तक वो 6 लोग लाते हैं, ये 6 पर्चा किसको दे रहे? अच्छा, एक काम है, अब हो सकता है साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, चलो तब तक आगे बढ़ते हैं अर्जी में। अगला आदेश, बैठने दो। जो जो दादाजी कथैया पहने खड़े सिर पर तौलिया, आ जाओ। कथैया, कथैया आपके सभी पे कथैया, वो दादाजी, हाँ आ जाओ दादाजी। इन्हीं को भेज दो, इन्हीं को कह दो, कोई इशारा करके कह दो आ जाओ। जो कथैया यानी जैकेट पहने, कुर्ता पहने, सिर पे तौलिया बांधे, आ जाने दो इन्हें। साधु जी, ओ साधु जी, ये दाढ़ी वाले दादाजी आपको हम जब से इंतजार कर रहे हैं, आ जाइए। कुर्ता पहने, दाढ़ी मूंछ, हाँ आ जाइए। अरे आ जाइए, इनको आने दीजिएगा। जय रघुनंदन। पीछे में एक माता जी बच्चा भी लेकर के आ जाओ। इनको आने दीजिए, आओ। सन्यासी बाबा की, दरबार की, जय सीताराम। माइक लो, कहाँ से आया? पहली बार, दूसरी बार।
नियम का पालन करके पूछो क्या बात, क्या नहीं है। माइक से नहीं बोलना है, माइक से बोलो। परेशानी में ज्यादा क्या बीमारी ने घर को भेज दिया, इसमें तकलीफ हो गया। और जो तकलीफें हैं वो भी नहीं हट पा रही। क्या कुछ एक मैंने बात नहीं किया, पूछिया पूछो। अपने पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब होती है। घर में पत्नी बहुत बीमार बनी, गंभीर हालत है, पूरा शरीर सुस्त पड़ रहा है, वह उठने बैठने चलने में भी दिक्कत बन रही है, शरीर में जकड़न बनी है, कर्ज भी बन गया है, दवा बहुत करवाई, आराम नहीं लगा है, परिवार की उथल पुथल बंद होगी, पत्नी पूर्ण स्वस्थ होगी, बालाजी के आशीर्वाद से झाड़ा धाम पर लगेगा आशीर्वाद। साधु जी, एक मंत्र लिखा हमने दादाजी, 9 माला, लहसुन प्याज बंद रखना है, आज से ही लाभ होगा। ऊपर वाले पे खड़ा कर दो, पत्रकारों के जो लोग आ रहे 3-3 अलग अलग, एक बार झाड़ा लगवाना है, फूल लाभ। इसके बाद में जो दाढ़ी वाले दादाजी हैं इनको भेज दीजिएगा। हाँ, जो टोपी लगाए खड़े हैं आप आ जाइए जी, आ जाइए, आ जाइए। नहीं आपको नहीं, पंडित जी उनको ले लेंगे बाहर पंडाल के बाहर। साधु जी, ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की। माइक लो। कहाँ से आना हुआ है? मुंबई में आया हूँ भदोही डिस्ट्रिक्ट का। वाह,